हेलो दोस्तों, डी कोडिंग डेटा इंटरप्रिटेशन सीरीज के 15th डीआई में आप सभी का स्वागत है। आरआरबी क्लर्क को हम एसबीआई पीओ जा रहे हैं। 14 डीआई हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो जाकर वो देख लीजिए। अब देखो, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स मेमोरी बेस्ड मॉक जो 2024 में हुआ था, उसके स्लॉट सेकंड में से हम डीआई देखने वाले हैं। आज का डीआई थोड़ा सा अच्छा है, सीखने की कोशिश करेंगे। चलो, क्या क्या दिया है, ऊपर वाला डेटा पढ़ने की जरूरत नहीं होती। ईयर दिए 2017, 18, 19, 20। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन होटल ए, होटल बी एंड होटल सी दिया है कि 2017 में होटल ए में 54 एम्प्लॉय होंगे, होटल बी में 84 होंगे, ऐसा। अब हम जाते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन होटल ए इन 2016, ए 2016 जो कि हमारे पास नहीं है, ए 2016 हमें निकालना है। इज वो कितना है, 33.33% मोर। इसका मतलब क्या, 33.33% की वैल्यू होती है 1/3, यानी कि 3 पार्ट में 1 पार्ट ज्यादा। इसका मतलब 4 पार्ट की हमें वैल्यू निकालनी। आपको समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? 33.33% मोर देन दैट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन होटल ए इन 2017। इसका मतलब ये 54। अब देखो, 33.33% की वैल्यू होती है 1/3। 1/3 मोर, इसका मतलब 3 में 1 मोर, इसका मतलब 4 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू जिसके साथ कंपेयर किया जाएगा उसकी वैल्यू 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की वैल्यू या 3 पार्ट की वैल्यू 54, एक पार्ट की वैल्यू 18, यानी कि 54 डिवाइडेड बाय 3 किया तो 18। 18 इंटू 4 किया, हमें 4 पार्ट की वैल्यू चाहिए। 18 इंटू 4 किया तो हमें मिल जाएगा 72। यहां तक आपको समझ में आया? यहां हमें वैल्यू क्या मिली, ए इन 2016 की 72। फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन होटल ए इन 2016 यानी कि 72 इज टू टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन होटल सी इन 2020, सी इन 2020 यानी कि 40। तो किससे डिवाइड होगा ये? 8 से डिवाइड हो रहा है। देखो, 8 इंटू 9 75, 72 एंड 8 इंटू 5 40, 9:5 यहाँ हमारा आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द एवरेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन होटल सी एंड होटल डी। होटल सी तो हमारे पास है, होटल डी हमारे पास नहीं है। इन 2018 इज 74, 2018 में बोला जा रहा है, यानी कि इस रो में बोला जा रहा है। सी एंड डी का एवरेज कितना है, 74 है। एवरेज 74 है, इसका मतलब टोटल कितना होगा, 74 का डबल। 70 का डबल 144 का डबल 8, यानी कि 148। टोटल अगर 148 है, उसमें से एक वैल्यू 68 है, तो 148 माइनस 68 किया तो हमें डी की वैल्यू मिल जाएगी। आपको समझ में आ रहा है? 148 माइनस 68। अब 148 माइनस 68 कैसे करेंगे? 8 से 8 डायरेक्ट कट होगा। 14 माइनस 6 किया तो कितना आता है? 14 माइनस 6 किया तो 8, 8 माइनस 8, 6, 4, 4, 8। ओके, यानी कि यहाँ आंसर हमें मिल जाएगा 8। ओके, 148 माइनस 160, सॉरी 68 किया तो हमें कितना आंसर मिलेगा, 80। अब देखो, यहां से हम एक चीज सीखेंगे, ध्यान में रखो जो मैं कहना चाहता हूं। जैसे कि मैंने आपको बोला 5, 10 एंड 15, इन तीनों का एवरेज क्या होता है? इन तीनों का एवरेज क्या होता है? बीच वाली संख्या। कौन सा नंबर? बीच वाला नंबर, यानी कि 10। अब देखो, 5 प्लस 10 प्लस 15 अगर किया 15। अब मैंने बोला कि ये जो दो संख्या है, ये जो दो वैल्यूज है 5 एंड 15, इन दोनों का एवरेज क्या है? 15 प्लस 5 कितना आता है हमारा? 20। 20 डिवाइडेड बाय अगर 2 किया तो कितना आएगा? 10 आएगा, यानी कि बीच वाली संख्या जो है वो हमारा एवरेज मिला। अगर मैंने बोला कि 10 और 30 में 10 और 30 का एवरेज क्या है, तो बीच वाली संख्या हमारा एवरेज हो जाएगा। 30 प्लस 10 कितना आता है? 40। 40 डिवाइडेड बाई 2 किया 20, 20 हमारा एवरेज आ जाएगा। यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है? अगर मैंने आपको बोला 20 यहाँ है, 40 यहाँ है, एंड ये वाली संख्या आपको निकालनी है, ये वाली वैल्यू आपको निकालनी है, तो आप क्या करोगे? सर इसका डिफरेंस 20 है तो इसका डिफरेंस भी 20 आएगा, ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। इसका मतलब यहाँ 60 मिल जाएगा। अगर यहाँ मैंने बताया होता कि यहाँ 5 है यहाँ 10 है,
ओके, वेट वेट वेट, यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, हमें निकालना है जो हमारी वैल्यू होगी, बड़ी वाली वैल्यू होगी वो निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंस सर 5 है, इसका डिफरेंस भी 5 होगा, तो यहाँ 15 आ जाएगा जो कि यहाँ लिखा है। सर यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, एंड सर हमें यहाँ ये बड़ी वाली वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे सर, यहाँ 10, यहाँ फिर 10 का गैप आएगा, यानी कि यहाँ 30 आ जाएगा जो कि हमने यहाँ लिखा है। आई होप कि यहाँ से आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी। यहाँ हमारे पास 68 है, एवरेज हमें मिला है 74, तो बड़ी वाली वैल्यू क्या होगी, 68 एंड 74 में कितना गैप है 6 का गैप, तो यहाँ 6 का गैप आएगा तो क्या आएगा 80। 80 हमारी डी की वैल्यू हमें मिल जाएगी 80। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। हम ऐसा भी कर सकते हैं, 74 का डबल किया, 148 माइनस 68 किया, 80 हमारा आंसर मिला। लेकिन ऐसे याद में रखना है, जो भी हम सीख रहे हैं, यानी कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उससे सीखना है कि एवरेज को ऐसे भी निकाला जा सकता है। यहाँ एवरेज हमें मिला तो हमारा दूसरा नंबर हमें मिल गया 80। ओके, फाइंड द एवरेज। अब देखो हमें क्या निकालना है, फाइंड द एवरेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन ए, बी एंड डी इन 2018। ओके ओके ओके, ए बी 90, 43 एंड 80, इन तीनों का एवरेज निकालना है। 90 प्लस 80 कितना आएगा, 80 इंटू 80 160, यानी कि 170। 170 में 40 ऐड किया तो 210, 210 में 3 ऐड किया तो 213, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 3 इंटू 7 एंड 3 इंटू 1, हमारा आंसर 71, यहाँ हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखकर ऐसा होता है ना कि एग्जाम में हम गए एंड क्वेश्चन इस लेवल पे आए तो हमें लगता है ना कि अरे मेरा ही पेपर खराब, यानी कि गंदे लेवल का, मुझे ही क्यों इस लेवल का डीआई आया। आरआरबी क्लर्क लेवल है लेकिन डीआई आसान है, आपको क्वेश्चन बड़े दिखेंगे लेकिन डीआई इतने यानी कि डिफिकल्ट नहीं होते। द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन ऑल द 3 hotels टुगेदर इन 2021 is 21 more than that of the 2020। ओके, 2020 में कितने हैं देखो, 64, 55, 40 एंड उस समय 21 मोर इसमें होंगे 2021 में। लिखने की, टोटल करने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैंने लिखा। ओके, होटल सी। ओके, इफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन होटल सी, अब देखो ये है ए, ये है बी, ये है सी। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन होटल सी इन 2020 एंड 21 इज इक्वल, यानी कि 20 में 40 है तो 21 में भी 40 ही रहेंगे जो कि सी होटल में काम करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। देन फाइंड द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन होटल ए एंड बी इन 2021। 2021 में ए एंड बी में जो बाकी बच्चे हैं वही तो काम करेंगे। 40 अगर सेम है तो बाकी जो बच्चे हैं वही तो काम करेंगे। 64, अब देखो 60, यहाँ देखो 5 प्लस 4 9 प्लस 1 10, यहाँ मिला हमें 10, ये 20, 20 प्लस 10 कितना हुआ 30, 30 प्लस 60 कितना हुआ 90, 90 प्लस 50 कितना हुआ 140, 140 हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप कि यहाँ आपको समझ में आया कि पहले मैंने टोटल नहीं की, पहले टोटल की होती तो क्या होता, इसमें 40 ऐड हो जाता एंड फिर 40 माइनस हो जाता। टोटल हमें करने की जरूरत नहीं थी। हमने हमें क्या बताया था उन्होंने कि टोटल क्या है कि 21 ज्यादा है, तो ये प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस 21 किया तो 2021 की वैल्यू हमें मिल गई ना। अब लेकिन आगे जाकर उन्होंने क्या बताया कि सी में वैल्यू सेम ही है तो 40 में 40 तो कट ही होगा, एंड ए एंड बी की वैल्यू बताइए तो 64 प्लस 55 प्लस 21, यही हमारी ए प्लस बी की वैल्यू होगी। 60 प्लस 50 कितना आता है हमारा 110 आता है। 110 में ये 20 अगर ऐड किया तो 130, ये 10 140 हमारा यहाँ आंसर बन जाएगा। ओके, अच्छा क्वेश्चन। The ratio of the number of male to female employees working in hotel A and hotel C, hotel A and hotel C के बारे में बोला जा रहा है, A and C के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। इन 2019 में 72 के बारे में बोला जा रहा है, सी में यहाँ 31 के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है ठीक है। इज 5:4
एंड 18:13 रिस्पेक्टिवली। ओके, अब देखो यहाँ 18:13 लिखा एंड हमें पता चला कि ये 18 ही वैल्यू है। 18:13 मीन्स 18 प्लस 13 कितना आता है? 31 ही आता है। इसका मतलब मेल यहाँ 18 है एंड 13 यहाँ फीमेल है। यहाँ से आंसर ही मेल फीमेल तो हमें पता चल गया। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज वर्किंग इन ए एंड सी टुगेदर। फीमेल निकालने, यहाँ तो 13 है, इसका मतलब 13 तो ऐड करना है। 5 प्लस 4 9, पार्ट की वैल्यू 72, 9 इंटू कितना 74, 72, 9 8 72, 9 इंटू 8 72, तो 4 इंटू 8, 4 इंटू 8 कितना आता है? 32, 32 प्लस हमारा 13, 32 प्लस 13 किया तो हमारा कितना आंसर बन जाएगा? 45। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर आपने पहले 15 डीआई देखे तो आपको समझ में आएगा कि रेशियो से खेलना कैसे होता है। 18:15 ही हमारी वैल्यू होगी क्योंकि टोटल 31 है। 18 पार्ट एंड 13 पार्ट, यानी कि 18 मेल होंगे 13 फीमेल होंगे। 5:4 रेशियो दिया है, इसका मतलब 9 पार्ट की वैल्यू 9 यूनिट की वैल्यू हमारी 72 है। 9 इंटू 8 72 आता है, तो 4 इंटू 8 हमारा आंसर आ जाएगा 32। 32 फीमेल हमने निकाली यहाँ, 32 प्लस ये 13 फीमेल, हमारा 45 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन होटल ए इन 2019, ए इन 2019 दैट इज 72 के बारे में बोला जा रहा है। इज व्हाट अ परसेंटेज ऑफ द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन होटल सी इन 2017, C in 2017, okay, and B in 2020, B in 2020। 50 प्लस 30, 80 प्लस 10 कितना आएगा? 90 का 72 कितना परसेंटेज है? अब देखो 90, 9 इंटू 8 72, 9 इंटू 10 90, 10 में से 8वां पार्ट यानी कि 100 में से 80 परसेंटेज हमारा यहाँ आंसर मिल जाएगा। 8/10 था, उसको आप 2 इंटू 4/5 भी कर सकते थे। 4/5 का वैल्यू 80% होता है, लेकिन 8/10 ही हमें बता रहा है कि 10 में से 8वां पार्ट 100 में से 80% दिख ही रहा है। इसका मतलब ये वाला हमारा आंसर बन गया। दैट्स इट। ACDBE, ACDB एंड E ये बन गए हमारे आंसर। ये अच्छा DI था। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अच्छे लेवल तक गए हम, लेकिन आरआरबी क्लर्क ही देखने वाले आगे जाकर, तो थोड़ा बहुत आरआरबी क्लरिकल लेवल ही कंटेंट आएगा एंड उसके बाद आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना। एंड अगर आपको मुझसे कनेक्ट होना है तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। बाय बाय टू ऑल।